सब कुछ रखा था नेहरू जी ने। तो अच्छा, नेहरू जी ने चाइना को जमीन क्यों दे दी? कैलाश मानसरोवर चाइना को क्यों दे दिया? हर सरकार से गलतियां होती हैं। अब गलतियां भी गिनवा रहे हैं भाई। मोदी ने ठोका है ऑपरेशन सिंदूर चला के। हम ये बात मानते हैं कि नेहरू जी गिनवा दो। वीटो पावर चाइना को क्यों दी थी? नेहरू जी का वीटो पावर चाइना को क्यों दी थी, ये बताओ। ये मान्यता देके नेहरू जी का गलती है। लेकिन और क्या गलती है? देश का बंटवारा क्यों किया था? कौन किया था? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने साइन किए थे। अरे 16, क्या बात कर रहे हैं यार भाई साहब? भाई साहब आपको पता नहीं है, इस देश का बंटवारा जिन्ना और नेहरू ने करा था। जिन्ना भी कांग्रेस में था, बाद में उसने मुस्लिम लीग बनाई। नेहरू देश का गद्दार था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा गद्दार नेहरू था। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल। प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री आप। प्रधानमंत्री एडवीना के साथ उसके अवैध रिश्ते थे। क्या नाम है सर? रामेश्वर आर्या। सर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया आतंकियों को, पाकिस्तान को। लेकिन हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सबूत मांगती हैं, ब्यौरा मांगती हैं, कह रहे हैं कि भाई लोगों के बीच में रखो। साथ साथ में ये भी कहती हैं कि भाई रीज़न क्या था, क्यों समझौता कर लिया, क्यों सीज फायर किया। और कह रहे हैं कि मोदी जी का खून खोलता है कैमरे के सामने, लेकिन पाकिस्तान से समझौता कर लेते हैं। एक्टर अच्छा है। ध्रुव जी, आप एक प्रामाणिक पत्रकार हो। आपने व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी की प्रेस वार्ता भी देखी, डीजीएमओ की प्रेस वार्ता देखिए, सारे प्रमाण भी देखे। आपके चैनल के माध्यम से, डेली न्यूज़ इंडिया के माध्यम से ध्रुव जी मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इस बार कब्र नहीं खोदी है, एयरबेस भी उड़ा दिए हैं। 11 एयरबेस, 9 आतंकी ठिकाने। तो मैं विपक्षियों को बोल देना चाहता हूँ, दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, और जिसने आतंकियों की दिन रात कब्र खोदी है और घर में घुस के मारा है, बुरी तरह घर में घुस के मारा है, कब्र आतंकियों की खोदी है। दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और मोदी से जितना डर के रहोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर और चलने वाला है, जिसमें बलूचिस्तान को स्वतंत्र करवाया जाएगा। पीओजे के जो भारत का अभिन्न अंग है, उसे भारत में मिला लिया जाएगा। 15 अगस्त से पहले आपको खुशखबरी मिल सकती है। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको पहले से ही। मोदी सरकार कल 5, आज हम बात कर रहे हैं आपसे, आज है 28 तारीख, 28 मई 2025, और कल 29 तारीख को 5 राज्यों में, 4 से 5 राज्यों में जो बॉर्डर स्टेट है, मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल हुई थी 6 तारीख को भी, याद होगा आपको। मंगलवार का दिन था, और मंगलवार की रात को, आधी रात को, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला के, भारतीय सेना ने उनके 9 आतंकी ठिकाने डिस्ट्रॉय करते, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। उसने स्वयं कबूला है। अब आप समझ सकते हैं विपक्षियों को दर्द किस बात का है। आतंकियों के मरने पे रोते हैं ये लोग। हाफिज सईद को अपना अब्बू कहते हैं ये लोग। दिग्विजय सिंह 26/11 आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताते हैं ये लोग। इंडिया अलायंस वाले राहुल गांधी देश के गद्दार हैं ये लोग, क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी तो देशभक्ति की बात कर रहा है, उसकी पार्टी के लोग तो पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं। लेकिन देश के गद्दार राहुल गांधी कितने रहता विपक्ष है भाई, वो सवाल बनता है। नहीं, जब विपक्ष में है तो सवाल तो सरकार से बनता ही है, सवाल तो करेंगे। फिर वही पूछो, देना चाहिए। संसद में पूछो, डिफेंस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पूछो। आप उसके मेंबर हो, ऑडिट होगी, आपको ही पता चलेगा। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, राफेल नहीं आना चाहिए देश में। ये देश के गद्दार तो विरोध कर चुके हैं S-400 का भी। और अब जब S-400 भारत की सुरक्षा कर रहा है, और ब्रह्मोस राफेल के माध्यम से जाता है, किनारा हिल्स उड़ा देता है। राफेल के माध्यम से ब्रह्मोस कितनी सारे उनके एयरबेस उड़ा देते हैं। नूर खान एयरबेस में छुपा हुआ था मुनीर, आतंकी आसिम मुनीर कांप रहा था। लोग कह रहे क्या हुआ। अरे पूरी दुनिया बता रही है, सैटेलाइट इमेजेस चाइना ने रिलीज कर दी। हमारी मीडिया, हमारे सेना ने तो करी। चाइना कह रहे ये देखो पहले नूर खान बेस का हाल, और अब देखो भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के बाद का हाल देखो, डिस्ट्रॉय हो चुका है। समझो इस बात को ध्रुव जी। ये राहुल गांधी जानबूझ के देश में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ये सबूत गैंग है, और इनको नेस्ता नाबूद देश की जनता करेगी कांग्रेस मुक्त भारत करके। और क्या पता भारत आने के बाद
भारत आने के बाद ये लोग घर वापसी भी कर ले, जैसे शशि थरूर जैसे लोग जो आज देशभक्ति दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में परचम लहरा रहे हैं, मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं, देश की सेना की भाषा बोल रहे हैं कि गोली का बदला गोले से होगा, चर्चा होगी तो पीओजे पे होगी और हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। वो ये भी तो कह रहे हैं कि भाई पुंछ हो गया, गांधारबल हो गया, गुलमर्ग हो गया, साथ साथ में पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, कहाँ गए ये आतंकी? अच्छा, जब इतना सतर्क हैं आप, इस तरीके से जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो आखिर ये आतंकी गए कहाँ? कौन से बिल में घुस गए? भारत सरकार ढूंढ नहीं। वो बिल में छुपे हुए थे भावलपुर में, उस बिल पे जाके मिसाइल गिरी, सब डिस्ट्रॉय हो गए और 15 आतंकियों के जो स्लीपर सेल थे उनके घर उड़ाए गए हैं। कश्मीर में जो स्लीपर सेल थे गद्दार, उनका मैं समाधान बताया था मोदी जी को। कश्मीर में जितने भी जिहादी सुअर पल रहे हैं, इन सुअरों को सबक सिखाना है, क्योंकि यही वो लोग हैं रालिब गालिब चालिब बोल के जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को निकाला था, अपने पड़ोसियों की भी हत्या कर दी थी। इनका एक ही संविधान है, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। डॉक्टर हरिओम पवार जी ने कहा था और यही समाधान है। इन सारे कश्मीरियों के घर के बाहर तिरंगा झंडा लगाओ और इनके मैट पे लगाओ पाकिस्तान का झंडा, जिसे पांव से रगड़ा जाए, डेली रगड़ा जाए। इनके जहन में जो जिहाद भरा हुआ है, पाकिस्तान भरा हुआ है, वो निकालना ज़रूरी है। और ये सबूत गैंग को मैं बताता हूँ, वहाँ पे लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कैलर करके ऑपरेशन कैलर एक ऑपरेशन चलाया और वहाँ पे आतंकी मार दिए। पुलवामा का भी एक आतंकी मारा। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये सिर्फ पहलगांव का बदला नहीं था, 26/11 का बदला भी था। इसमें हमने संकट मोचन का बदला लिया, अक्षरधाम का बदला लिया है। भारत में हुए जितने आतंकी हमले थे सबका बदला लिया गया है और आगे नहीं आपको रोकेंगे। कह रहे जो साजिश रचते हैं वो कैसे बच जाते हैं? कह रहे नहीं, हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, कह रहे भारत सरकार बता के आक्रमण करती है पाकिस्तान में, साफ साफ बच जाते हैं ये लोग। श्रीमान जी एक बात बताइए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जेएनयू में लगा था नारा, साजिश करता ही था ना वो भी। उसको जब फांसी चढ़ाई जा रही थी तो 54 या 55 सांसदों ने संसद में लिख के दिया था कि इसकी फांसी माफ हो जाए। साजिश करता तो हाफिज सईद था, हाफिज सईद के साथ यासीन मलिक बैठा था जो 7 RCR में मनमोहन सिंह से मिलता था। आज वो जेल में पड़ा है, उसकी बीवी पाकिस्तानी है। वो कहती है कि हमारा सैनिक छोड़ने के बदले, जो हमारा सैनिक पाकिस्तान में बॉर्डर पे चले गए थे, उसके बदले में यासीन मलिक को ले लो। आप सोचो, डील तक की बातें हो रही है। ये मैं बता रहा हूँ, साजिश करता बहुत है। सबसे बड़े साजिश करता है कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, जो डीप स्टेट के एजेंट भी है, जिनका MOU साइन है CCP से, कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जो चाइना की और पाकिस्तान के प्रवक्ता बने हुए राहुल गांधी। जो प्रूफ मांगेगा वो देश का गद्दार है। मसूद अजहर और हमारे अननोन गनमैन मार रहे हैं ना उन्हें। मसूद अजहर के परिवार वालों का इंतकाल बता रहा है कि निशाना सही लगा है। निशाना सही लगा है। राहुल गांधी जी बॉर्डर पे जाते हैं, राहुल गांधी जी पुंछ में जाते हैं, जो तमाम लोग मारे गए हैं, पीड़ित हैं, जिनके घर गिराए गए हैं, उनसे मिलते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। और वही मोदी जी जो है चुनावी प्रचार में ऑपरेशन सिंदूर का सौदेबाजी करते हैं। अजय माकन जी कहते हैं करें ऑपरेशन सिंदूर का जो है सौदेबाजी कर रहा है बीजेपी। ये कोई चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है किसी स्टेट में इस समय। चुनाव का कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो बताओ, मोदी जी ने अपनी रैली में बोला हो तो बताओ। और एक बात बता दूं, क्या कांग्रेस ने कभी रैलियों में सेना का नाम नहीं लिया है? बात यहाँ है, मोदी जी तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारत के शौर्य पराक्रम में सोफिया कुरैशी के परिवार, जो उसकी ट्विन बहन है, उसने प्रणाम किया मोदी जी को, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने फूल बरसाया मोदी जी पे। गांधीनगर में मोदी जी ने रैली करी, सेना के समर्थन में ही तो करी। और वहां खड़े होकर मोदी जी ने पाकिस्तान को फिर से चेताया और भारत के लोगों से आह्वान किया, कहा स्वदेशी अपनाओ, विदेशी कोई भी सामान भारत के लोग ना खरीदे। हम भारत के गांव-गांव में स्वदेशी यूनिट लगाएंगे, भारत में बना सामान खरीदे। क्या ये एक देशभक्त बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, इटालियन पैदाइश साला। सुन लीजिए, कांग्रेस, अरे चश्मा तो जर्मनी का लगाते हैं मोदी जी, कांग्रेस कह रही है। अच्छा, पेन जर्मनी का चलाता है, ऐड चला रहे कांग्रेस वाले, कह रहे स्वयं जो है स्वदेशी अपनाते नहीं है और जो देश के लोगों को कह रहे हैं। ये मैं फिर कह रहा हूँ, गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। भारत की कंपनी टाइटन या भारत की किसी कंपनी द्वारा बनाया हुआ चश्मा ही उपयोग में ला रहे हैं मोदी जी। ये किसी राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की मोदी की जरूरत नहीं है। जो बंदा मेक इन इंडिया करता है, जो ब्रह्मोस की यहाँ पे यूनिट लगवाता है उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में, हमारा MOU साइन है रशिया के साथ, रशिया हमारी मदद कर रहा है। S-400 किसने भेजा, राफेल किसने दिया?
सोचो ना, मोदी जी को आज पूरी दुनिया सराह रही है। ईरान ने आज अपने ड्रोन देने से मना कर दिया पाकिस्तान को। क्यों? ये भारत की विदेश नीति की वजह से पूरी दुनिया में हमारा स्वागत हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सही था। सही है सर, विदेश नीति इतना मजबूत है तो ट्रेड नीति भी बदलिए मोदी जी। ये भी तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं ट्रेड नीति बदलिए। काहे का जो है हमें बार बार देश के लोगों से कहना पड़ रहा है कि स्वदेशी अपनाइए। ठीक है, ट्रेड नीति बदलेंगे, बंद कराइए, मत जो है इम्पोर्ट करिए। ध्रुव जी, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। आज आप कांग्रेस के पत्रकार बन के बात कर रहे हैं। तुम इसी के पत्रकार नहीं है सर, किसी का आप सवाल है, सवाल इतना खतरनाक है, उसका जवाब भी खतरनाक है। सबसे पहले राहुल गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन में जो चाइना से पैसे आ रहे हैं उसका हिसाब दे कांग्रेस, और मोदी सरकार भी वो सारे पैसों का हिसाब ले, और डीप स्टेट से कितना पैसा होता है। ट्रेड नीति खत्म होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ भारत के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। भारत के जो उद्योग हैं, जो कि हमने कांग्रेस के टाइम पे जो MOU साइन हुए थे, उनको टैक्स की छूट मिलती थी। चाइनीज जो आते थे यहाँ पे खिलौने वगैरह, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ। जब अमेरिका आप पे टैरिफ लगा रहा है, उस पर भी 100% टैरिफ लगाओ, आप भी उस पर टैक्स ठोको, तो यहाँ पे वो एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। भारत में भारत के लोगों द्वारा बनाया गया सामान, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, मोदी जी बार बार कह रहे हैं। तो मोदी जी भारत के उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिबेट दें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सब्सिडी दे, उन्हें लोन उपलब्ध कराएं, और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे भी रोज़गार और स्वरोजगार उपलब्ध कराएं। जैसे कि आपने अभी महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है, वो करोड़पति बहन जी जो चल रहा है आजकल। हाँ, तो ये है तरीका कि हमारी विदेश, ये जो विपक्ष वाले हैं, पहले देखो मोदी जी देश में आए, प्रधानमंत्री कब बने? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 4 से 5 बार। उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड दिया कि मैंने भैया और अपना वाइब्रेंट गुजरात एक मॉडल दिया है। आज तक हारी नहीं वहाँ पे भाजपा। सोचो, वैसे क्या राहुल गांधी अपना हिसाब दे सकते हैं? क्या राहुल गांधी जो कहते थे कि हम चाइना में के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मेड इन डोंगरपुर फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री यहाँ पे यूनिट लगती है, कंपनियाँ आ रही हैं सैमसंग वगैरह की नोएडा में, वो तो मेड इन इंडिया बना रही है। इन्होंने कहा था मेड इन जोधपुर बनाएंगे, मेड इन झुंझुनू बनाएंगे, मेड इन जयपुर बनाएंगे। राहुल गांधी जब 5 साल सरकार हो गया, अशोक गहलोत तब हार चुके, राजस्थान में एक भी यूनिट लगाई थी, मध्य प्रदेश में लगाई थी। ये देश का गद्दार राहुल गांधी जवाब तो दे। स्वदेशी के लिए आपने क्या आग्रह किया? गांधी गांधी का नाम यूज करते हो। गांधी जी खुद कहते थे स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। राजीव दीक्षित उनके शिष्य, उन्होंने नारा दिया था ये, उन्होंने कहा था स्वदेशी, और इन्होंने स्वराज और स्वदेशी के लिए क्या नारा दिया? राहुल गांधी को छुट्टी मनाने थाईलैंड जाते हैं, मसाज करवाने, विदेश घूमते रहते हैं। विदेशी कोख से जन्मी संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती, आचार्य चाणक्य ने कहा था। ये खुद विदेश में बार बार विदेश में याशी करने जाता है। हाँ बोलो भाई। गलत बोल रहे हैं, मोदी जी का पक्षधर ले रहे हैं आप। तो आप राहुल गांधी का ले लो। नहीं, आप आपके स्टेट देश में जितना एम्स है, जितना भी मेडिकल कॉलेज है, उसका नींव IIT का नींव कौन रखा है? सब कांग्रेस रखा है। पाकिस्तान नहीं, जिस ऊपर हो गए हैं मोदी जी बैठे हुए हैं, उस कुर्सी का हो गए रखा है, कांग्रेस रखा है। ऐसे कैसे बात कर रहे हो भैया? आराम से रिलैक्स खड़ा होके आइए, नहीं बातों को रखिए, भागो मत भाई, जब बात रख रहे हो। बलात्कार थोड़ी कर रहे हैं, बच्चे हैं। अरे बच्चे नहीं हो, आराम से रिलैक्स होके बात सुनो, इतना घबरा क्यों रहे हो? अच्छा, सब कुछ रखा था नेहरू जी ने, तो अच्छा नेहरू जी ने चाइना को जमीन क्यों दे दी? कैलाश मानसरोवर चाइना को क्यों दे दिया? हर सरकार से गलतियां होती हैं, अब गलतियां भी गिनवा रहे हैं भाई। मोदी ने ठोका है ऑपरेशन सिंदूर चला के। हम ये बात मानते हैं कि नेहरू जी गिनवा दो। वीटो पावर चाइना को क्यों दी थी? नेहरू जी का वीटो पावर चाइना को क्यों दी थी, ये बताओ। ये मान्यता देके नेहरू जी का गलती है, लेकिन और क्या गलती है? देश का बंटवारा क्यों किया था? कौन किया था? नेहरू जी ने। नेहरू जी ने साइन किए थे। अरे 16, क्या बात कर रहे हैं यार भाई साहब? भाई साहब आपको पता नहीं है, इस देश का बंटवारा जिन्ना और नेहरू ने करा था। जिन्ना भी कांग्रेस में था, बाद में उसने मुस्लिम लीग बनाई। नेहरू देश का गद्दार था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा गद्दार नेहरू था। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल, प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री आप गया। प्रधानमंत्री एडवीना के साथ उसके अवैध रिश्ते थे। जिन्ना कांग्रेस में था, जिन्ना को टीवी था, जिन्ना चाहता तो प्रधानमंत्री बनता, देश का बंटवारा नहीं होता। ये नासूर है, ये देखो गद्दार है, गद्दार है, जाने दो। ये भी गद्दार है, भाग क्यों रहा है? एक बाप की औलाद होता खड़ा रहता ना, ये भाग क्यों रहा? आजा एक बाप की औलाद है तो भाग क्यों रहा है? तुम डाल क्यों रहे? अच्छाई आप बता दो, राहुल गांधी की अच्छाइयाँ बताई दो, कांग्रेस की हमको 10 काम गिनवा दो।
ये 2 कौड़ी के लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं। एक तो ये भाग रहे हैं, सत्य बोल नहीं सकते, ये गांजा वांजा फूक के आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपने भी पूछा भाई राहुल गांधी के काम गिना दो, उसमें भाग गए। इनको पीड़ा पता है क्या है, इनका वो नहीं चल पा रहा है एजेंडा, इनका देश विरोधी एजेंडा है, वो चल नहीं पा रहा है, समझो इस बात को। सर एक बात बताइए, मोदी जी कहाँ खड़े थे जब ये भाषण दे रहे थे कि मेरा खून खोलता है? उनका खून कब खोला था पता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस में ही थे, वो भारत के गृह मंत्री थे उस समय पे, और वो प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, उन्हीं को वोट डाला था, समझो इस बात को। खून वहाँ खोलता है जब आप पीओजे तक हमारी सेना चले जाती है और उसे वापस बुला लेते हो, खून तब खोलता है। आपने स्वदेशी के लिए कुछ नहीं किया और मोदी जी से कह रहे हो कि आप इंपोर्ट बंद कर दो, एक्सपोर्ट बंद कर दो। आपके पुराने MOU, पुराने किए हुए गड्ढे भी तो देखो कितने हैं। कांग्रेस ने इस देश को कितना डेंट किया है, कितने इस देश को क्षति पहुँचाई है पता है? हमने जब बांग्लादेश बनवाया, हमारी सेना ने, शैम मानेक शाह उस समय पे नेतृत्व कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी का ऑर्डर था, दिल्ली में प्रधानमंत्री वही थी, ठीक है। 93,000 पाकिस्तानी आतंकियों को हमने सरेंडर कराया, मैं उनकी आर्मी को आतंकी बोलता हूँ। 3 साल तक पाला, हमने बांग्लादेश बनने पे टैक्स तक दिया। फिर शिमला समझौता आया भुट्टो का, उस भुट्टो के समझौते के समय पे, शिमला समझौते के समय पे 54 भारतीय सैनिक जो पाकिस्तान की गिरफ्त में वो छुड़वाए जा सकते थे, छुड़वाए नहीं छुड़वाए। तब कहाँ गई थी कांग्रेसियों की देशभक्ति? और एक बात बताओ, 93,000 सैनिकों को यहाँ खिलाया पिलाया, हमें उसके बदले में क्या मिला? झुंझुना, एक इस्लामी आतंकी मुल्क और खड़ा हो गया बांग्लादेश। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अनर्थी लाओ, भारत के 6-7 करोड़ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या घुस गए, उन्हें निकालो। ये किसके बोए हुए बीज हैं? इंदिरा गांधी के कहूँ, कांग्रेस के कहूँ, 65 साल तो उन्हीं ने राज किया है। अरे अपनी नीति तो बताओ, आपने क्या किया है? स्वदेशी का आग्रह अगर आपने करवाया हो गांधी जी के बाद तो बताओ। तुमने देशभक्ति की देश में अलग जगाई हो तो बताओ। तुमने तो सिर्फ एजेंडा चलाया है। एजेंडा भी क्या था? कॉमनल वायलेंस बिल ये ला रहे थे। देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का होता है, ये कांग्रेस का बोलना था, ये मनमोहन सिंह ने बोला था। मनमोहन सिंह ने GDP 10वें पायदान पे लाके छोड़ी थी, मोदी जी 4थे पायदान पे ले आए हैं। ये देखो ना अंतर, कंपैरिजन। नहीं, इस पे भी तो कह कि GDP जो है हमारे देश के 4थे स्थान पे, जापान से आगे है। जापान में बुलेट ट्रेन दौड़ती है, हमारे यहाँ देश में लोग जो है ट्रेनों के बाथरूम में सफ़र कर रहे हैं। इस स्थिति में है देश की स्थिति। कितनी है? 140 करोड़ है, 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया जा रहा है, ये भी बोल दो, मैं बोल देता हूँ चलो। और एक बात बताइए, आज वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, सेमी, आप बुलेट समझ लो उसे, इस देश में कितनी जगह पे चल रही है। अभी वहाँ पे भी मोदी जी लोको पायलट का अभी उद्घाटन करके आए हैं, गुजरात में जाके भी। आप एक बात सोचो, धीरे धीरे ही तो डेवलपमेंट होएगा। राम मंदिर बना, राम मंदिर में टैक्स कितना गया? 390 करोड़ रुपए। एक साल में 390 करोड़ रुपए एक मंदिर से जा रहा है। सोचो कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा होगा, ठीक है। सरकार टैक्स ले रही है, वो गलत बात है, लेकिन वो पैसा वहीं पे लगाएं, गौशाला बनाएं, गुरुकुल बनाएं, ये मेरी मांग है मोदी सरकार से। और किसी भी मंदिर से टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। वो पैसा जो भी भक्त चढ़ाता है वो चाहता है हिंदू धर्म का उत्थान हो, सनातन धर्म का उत्थान हो। दूसरी बात, ये राहुल गांधी और ये इंडिया अलायंस वाले, पवन खेड़ा वगैरह, सुप्रिया श्रीनेत, ये आरोप तो लगा देते, फिर भाग क्यों जाते हैं? सामना करो ना, सामना करना चाहिए इनको, ये सामना नहीं करते। एग्जैक्टली क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी जी एक अभिनेता के जैसा ट्रीट कर रहे, कह रहे हैं उनका कैमरे पे आने पे खून खोलता है जमीनी? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत संस्कारी आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, संत आदमी है, देश को चलाने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। ऐसे प्रधानमंत्री को बार बार बनना चाहिए। हाँ, समझौता कर लेते हैं कह रहे हैं पाकिस्तान से। समझो वो उनकी पॉलिसी है। वो का क्या रीज़न थी, क्यों समझौता कर लिए? समझौता कर लेते हैं किसी वजह से, क्योंकि इंसान को मारना ही एक सोल्यूशन नहीं है। इंसान को मारना एक सोल्यूशन नहीं है, गुंडागर्दी एक सोल्यूशन नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग उनके कैबिनेट के अंदर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग उनके कैबिनेट के अंदर हैं, तो सोच समझ के फैसला लेते हैं। उनकी पूरी जो भी उनकी लॉबी होती है, ऐसे एकदम से फैसला नहीं लेते वो। इस वजह से अकेले वो फैसला नहीं लेते, पूरा समाज को लेके बात रखते हैं। कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को जो है सक्सेसफुल किया देश की सेना ने, और क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। लग रहा है जब मोदी जी ऑर्डर नहीं देते तो कैसे सेना कर देती काम को? सेना ने भी करा, मोदी जी ने भी करा। जब मोदी जी ने भी ऑर्डर दिया था। अगर आप क्या चाहते हो, कांग्रेस को दे दें सत्ता, सारे जो प्रधानमंत्री से दे दें? नहीं, प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, टिकट तक पे अपना फोटो और ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगवाते हैं। उसको छोड़ो, ये बताओ
देश का नेता राहुल गांधी को बना दो, उस पप्पू को बना दें क्या? ये बताओ ना आप। अगर जिस दिन उसे बना दिया ना आप किसे फिर से, तो इसमें पाकिस्तान का झंडा लहर जाएगा इधर। समझ रहे हो? उसे ना तो किसी सिंदूर से मतलब है, ना ही सेना से मतलब है। उसे जल्द से जल्द यहाँ पे चाहिए कुर्सी, और कुर्सी तो हम लेने नहीं देंगे उसे। तीन टांग उसकी टूटी हुई है, चौथी हम तोड़ेंगे, उसे गिरा देंगे, लेकिन उसे प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री लायक तो वो है ही नहीं। पहली बात तो नेता विपक्ष है, पुरानी बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस, आप कह रहे हो कि जो है ऐसा है, जब रही होगी गलती से, वो जमाना गया। आज हिंदू हैं और सनातन धर्म में सबको पता है कौन सी पार्टी बैठनी चाहिए, कौन सी पार्टी नहीं बैठनी चाहिए। बाकी राहुल गांधी किसी लायक नहीं है, पप्पू है, उसे खुद नहीं पता कि सरकार से सवाल पूछे तो पप्पू है। अरे उनका काम है सवाल पूछना, तो सरकार मोदी जी से ना पूछे कि कितना राफेल गिरा। पूछ रहा है वो। उसने सवाल ये पूछा कि जो 26 आदमी मारे गए हैं, 4 आतंकवादियों ने मारे थे, ठीक है, और वो क्या नाम है, वो 4 है कहाँ? अब एक चीज बताओ, राहुल को कैसे पता वो जिंदा बचे हैं? ये बताओ ना, कैसे पता? उसी के घर में का चिकन खा रहे हैं वो, हैं? चिकन खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? उसे खुद नहीं पता उसमें किसका खून दौड़ रहा है मिक्स वेज में। समझ गए? इसीलिए उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बात को घुमा फिरा के एक ही पॉइंट पे लाऊंगा, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसे केवल एक चीज़ से मतलब है, मुझे कुर्सी चाहिए। वो चाहे किसी की भी बुराई करता रहे, चाहे योगी जी की करे या प्रधानमंत्री जी करे, लेकिन उसे कुर्सी चाहिए। कुर्सी नहीं मिलेगी। के लिए ही राहुल गांधी इतना जो है सवाल कर रहे हैं मोदी जी से? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा जो मानना है, पूरे देश में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, वो जनता की भी आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति तो करनी ही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाया है, जिस तरह हर मुद्दे पर उन्होंने खड़ा हुआ है, वो राजनीति के साथ साथ देश के नागरिकों के हित के लिए भी काम करते हैं। ये मेरा मानना है।